सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुक्ति जिसको प्राप्त करनी है उसको दो गांठ खोलनी पड़ेगी। एक तो है अहमता की, दूसरी है ममता की। देखो भाई, आपको किसी ने नहीं बांधा, आपको आपने ही बांधा है। सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने यह बताया है कि मोह रूपी रस्सी, रज्जु रस्सी, और अहमता ममता रूपी दो गांठ, इससे जीव बंधा हुआ है बस। और ये गांठ भी आपने बांधी है तो गांठ आपको ही खोलनी पड़ेगी। भला भगवान क्यों खोले? भगवान ने आपको बांधा नहीं है। भगवान ने तो व्यवस्था कर दी और जाओ तुम, तुम्हें जो करना है आपकी मर्जी, स्वतंत्रता दे दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस तुम्हें छुट्टी है, तुम्हें जो करना है सो करो। तो 10वां और 11वां श्लोक अहमता और ममता से छुटकारा। अहमता का अर्थ होता है मैंने किया, इसको कहते हैं अहम। मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैं यहां ये चीज नहीं थी, मैं लाया हूं। मैं अहम कर्ता, अहम भोक्ता। और ममता का अर्थ होता है मेरा। मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा पुस्तक, मेरे कपड़े, मेरा। मेरा माने ममता। ये दोनों चीज को छोड़ना पड़ेगा भाई। देखो भाई, जो कल जो हमने गोकर्ण महाराज का समय तो मेरे पास होता ही नहीं है, बाकी गोकर्ण महाराज ने ये कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतम त्यजत्वम। हांस, हार्ड मांस, रुधिर से ये बनाया हुआ शरीर भी तुम्हारा नहीं है लोना भाई। तो किसकी पत्नी, किसका पति, किसका पैसा, किसकी गाड़ी और किसकी मोटर बंगला, क्या पैसा तुम्हारा? याद रखना, अब मालिक नहीं हो, अब माली हो। यह बगीचा तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ माली हो। या कचरा पेटी को तुम साफ कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। फूल नहीं तोड़ सकते आप। यहां कुछ तुम्हारा नहीं है। और फिर भी अंतिम समय तक जीव छोड़ना बहुत बहुत कठिन। शंकर मत तो क्या कहे भाई उसका, तो बहुत कठिन है भाई। मेरी 32 साल की यात्रा, बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ समझाया है गुरु का दिया हुआ, लेकिन जीवन में जब उतारने की बात आती है तो कहीं कहीं जगह पर हमारे भी ये अड़चन है, ये विघ्नों आता है। और ये अड़चन विघ्नों इसीलिए आता है कि यदि ये विघ्न ना आवे तो फिर इस शरीर में ये आत्मा रह नहीं सकता, रखना पड़ता है। इसीलिए रामकृष्ण देव और स्वामी राम तीर्थ में फर्क इतना ही था। स्वामी राम तीर्थ को एक समय ऐसा आ गया कि शरीर के ऊपर भी नहीं, कुछ नहीं, कहीं बंधे नहीं थे। तो 32 साल की उम्र में उसका प्राण निकल गया। रामकृष्ण देव करीब करीब 50 के ऊपर वो जिए थे। उसकी ममता थोड़ी खान पान में और विवेकानंद में थी। ये ममता की वजह से शरीर में उसका प्राण बना रहा। राम तीर्थ को तो कुछ था ही नहीं, इसलिए उसका प्राण चला गया। तो ये अड़चने, ये विघ्नों, ये जो विपदा जो हमारे जीवन में भी आती है वो इसीलिए है। यदि ये नहीं आई तो हम भी कल चले जाएंगे, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है भला। और चले जाएंगे तो जो काम करने के लिए आया हूं वो कौन करेगा? कर नहीं पाएगा कोई। और जो आगे आने वाला है वो तो तलवार लेकर आया है, वो तो तलवार लेकर, वो तो काटने वाला है। वो ज्ञान से और बुद्धि से, शास्त्रों से वो काटेगा। वो कोई उद्धार करने नहीं आया है, वो तो धर्म संस्थापनार्थन के लिए आया है। मेरा काम ये नहीं है। मेरा तो अधिकारी जीव जो है उसको लेकर जाना है कि भाई तुम्हें ले जाऊं, चलो। ये वो नहीं करेगा। ये तो पूरा विश्व के लिए, काटने के लिए वो आया है। सबका अवतार का अपना अपना कार्य होता है भला। प्रथम 9 श्लोक में नवधा भक्ति अहमता और ममता। दूसरी है अहमता, हमारे में सब में आती है भाई। मकान मैंने बनाया, बच्चे को मैंने पढ़ाया, बिटिया की शादी मैं करी,
सड़क मैंने बनवाई, पानी की व्यवस्था मैंने करी। आपके हाथ से कभी भी कोई सत्कार्य हो जाए, कोई अच्छे काम हो जाए, कोई भगवत कार्य हो जाए, तो मन में यह विचार करो कि हे प्रभु, आपका काम तो होने वाला था, मैं बीच में आ गया। ये फूल की माला प्रभु आपने मेरे को पहना दी, बाकी तो आपका प्रभु का अरे आप जरा सोचिए ना, ये चांद सितारे चलाने वाले वो छोटा मोटा काम नहीं कर सकता है क्या? आपकी क्या जरूरत है उसको? गरीब को मैंने रोटी खिलाई, अरे भाई चांद सितारे चलाने वाले एक दो रोटी नहीं खिला सकता क्या किसी को? तू कौन होता है? हाँ, आपके हाथ से किसी को कंबल आपने ओढ़ाई है, किसी को दवा, किसी की सेवा करी, तो भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, ये तो होने वाला था, मेरा नाम आ गया बीच में, आपने फूल की माला मेरे को पहना दी है? तेरा एक नहीं अनंत शुक्रिया भगवान, तूने मेरे पर कृपा कर कर मेरा नाम आगे बढ़ा दिया, ताकि तेरा काम तो होने ही वाला था। ये कभी ना भूले।